तरफ से जो ब्रीफिंग लगातार हो रही है, जो आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुई वो 11:45 के करीब, लेकिन अब ये ब्रीफिंग एक बार फिर शाम को 6 बजे हो सकती है। पाकिस्तानी साजिश पर यह ब्रीफिंग संभव है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये पूरी ब्रीफिंग होगी। और हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन मैं एक बार मेरे साथ कर्नल साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। कर्नल साहब, ये बड़ा फैसला, ये बड़ी बात भारत सरकार के द्वारा की गई है कि किसी भी नागरिक पर, छोटा या बड़ा, कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम उसको युद्ध की तरह से मानेंगे। भारत के खिलाफ ये युद्ध का ऐलान होगा अगर इतना छोटा भी कोई आतंकी हमला होता है। मेरे ख्याल से शोभना जी ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन था और हमने इस डिसीजन पे आते आते करीब 25,000 शहरी गंवाए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो ये युद्ध के लिए अगर कहा जा रहा है कि हमारे किसी भी नागरिक पे अगर टेररिज्म का अटैक होता है उसे युद्ध माना जाएगा, इससे दो चीज़ें दर्शाती हैं कि पहली बात कि भारत अब उभर कर आ रहा है, सामने एक शक्तिमान देश की तरह बर्ताव कर रहा है और डिसीजन ले रहा है। तो मैं तो यही एक चीज़ कह सकता हूँ कि 22 तारीख से भारत के सीमावर्ती प्रांत में और सीमावर्ती जगहों में पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है और जाने कितने शहरी वहाँ पर मारे गए हैं और सफ़र कर रहे हैं, इसे युद्ध मानना चाहिए और तुरंत एक तरीके से युद्ध घोषित कर देना चाहिए। राजकिशोर जी, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी नतीजा है। अगर हम इस तरीके की भाषा, इस तरीके की संदेश और इस तरीके की मैसेजिंग कर पा रहे हैं तो ये एक इच्छा शक्ति भारत सरकार की भी बयान कर रही है और इस भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो प्रतिबद्धता है सरकार की, वो भी बयान कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे युद्ध सिर्फ वो नहीं होता जो सीमाओं पर लड़ा जाता है। वास्तव में हमने अपने ज्यादा लोगों की जान गंवाई है देश के अंदर जो इस तरीके का छद्म युद्ध चला आ रहा था। तो अब मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे आतंक के आकाओं का और जहां आतंक की फैक्ट्री चलती थी उनको सीधे संदेश दे दिया गया है कि अब ये जो आपने पहलगाम किया है ये बिल्कुल आखिरी है और इसके बाद भी युद्ध जैसे हालात तो हो ही गए हैं और अभी युद्ध ही चल रहा है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अब अगर आपने किया तो ये घोषित हमारी जो नीति है, युद्ध की तरीके से आप निपटेंगे और जब युद्ध होता है तो फिर हम अंदर भी घुसेंगे। अभी तक तो हमने सीमा के पार से ही आपके एस्टेब्लिशमेंट उड़ाए हैं। अब टेरिटोरियल आर्मी अभी हमने वहां पर खड़ी कर दी है। बहुत सी चीजें हैं, मुझे लगता है इसका बड़ा संकेत संदेश पूरे जो है वैश्विक जगत में जाएगा। संदेश विश्व को तो जा ही रहा है, साथ में पाकिस्तान को भी चला गया। जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं अगर भारत तनाव कम करेगा तो हम तनाव कम कर देंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये इंडिकेट कर दिया है कि साहब हम भी अब डीएस्केलेट करना चाहते हैं इस पूरे वॉर को। मैं जल्दी से अनुमेश का रुख कर लेती हूँ, जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ। अनुमेश, ये खबर भारत सरकार से जुड़ी आई है और इस पर क्या अपडेट आप हमें देंगे? जी अभी हमें ये अपडेट मिली है कि बेसिकली ये कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत की धरती पे टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, अगर अगली बार भारत के धरती पे दोबारा ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो इंडिया में अटैक करते हैं, इंडिया में अटैक होता है तो उसको हम एज ए वॉर लेंगे। यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि कोई भी नापाक इरादा अगर किया जाता है भारत या भारत की धरती या भारत के लोगों के खिलाफ तो उसको एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। और अभी तक आप देखिए जो भारत ने जितने भी रिटेलिएशन किए, हमने कभी भी एस्केलेट नहीं किया, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया। और जितने भी रिटेलिएशन किए हमने कभी भी एलओसी को क्रॉस नहीं किया और उसके बावजूद पाकिस्तान के 4 एयरपोर्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने नेस्तनाबूद किया और इसके साथ साथ कई हाई वैल्यू टारगेट्स को हमने टारगेट किया। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। दीपक वोरा भी डिप्लोमेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वोरा जी, आप ये मुझे बताइए दीपक सर की जिस तरीके की बात, अब जिस तरीके की भाषा है, जिस तरीके की मैसेजिंग की बात भारत सरकार के द्वारा हो रही है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसको हम युद्ध मानेंगे, इसको कैसे समझा जाए? अगर मैं इसको पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहूं, इस भाषा को भी और इस मैसेज को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोजन कर रहा था, मैंने कहा अगर मुझे फ्रंट पे जाके 2-4 झापड़ मारने पड़े तो मैं भी चला जाऊंगा भोजन करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ मैम, एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्राविधान है भारत में। अगर हम कहते हैं कि वी ट्रीट दिस एज वॉर, इसका मतलब इसका कुछ असर पड़ता है। लीव कैंसिल की जाती है सिविल सर्वेंट्स की, मिलिट्री की, थोड़ी बहुत जो लोग डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह किसी चीज़ के ऊपर करते हैं उनको कुछ प्रतिबंध लग जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाएगी
जो आप नॉर्मली करेंगे। तो बहुत कुछ होता है, अगर सिविल डिफेंस कुछ कहता है वो आपको करना पड़ेगा, अगर मिलिट्री कुछ कहती है वो आपको मानना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये होता है व्हेन वी आर एट वॉर। ये मुझे 1971 का याद है मैम क्या हुआ था। वी वर एट वॉर 1999 में। वी डिड नॉट से कि वी आर एट वॉर, बट इस बार अगर उन्होंने कहा है आपने हम पे एक आतंकी हमला किया, वी आर देन एट वॉर। इसका मतलब है कि फिर जो बैरियर हैं हमारे सामने वो हट जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे, और फिर आप शिव तांडव स्तोत्रम नहीं देखेंगे, आप रुद्र तांडव देखेंगे। फिर आपको समझ आएगा। अच्छा मैडम एक चीज बता देता हूँ, वो जो है ना वो एक पागल सा है कोई मुनीर मैड मुल्ला, वो कहता है मैं आर्मी चीफ हूँ। उन्होंने हाल ही में भाषण में कहा था, लेकिन मैं कहूंगी कि वहाँ के सेना के चीफ हैं। जी बोलिए। जो भी है मैम, जिसका मर्जी चीफ हो, मेरे लिए तो वो बेवकूफ है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उसने हाल ही में एक भाषण में कहा था, कर्नल साहब आपने भी सुना होगा कि 1500 बलोच आतंकी, क्या समझते हैं अपने आप को, हम निपट लेंगे। अरे 1500 ने तो तुम्हें ठोक दिया है, तुम 15 लाख भारतीय सेना के साथ लड़ोगे। मैम दिमाग कमजोर है। और फिर उसने बोला है कि किसने बोला, ये राक्षस जो उनका मंत्री है, उसने कहा है कि हमारे मदरसों में हम बच्चों की सेना तय करेंगे। कर्नल साहब इन्फेंट्री का क्या मतलब होता है? वो जो मार्च करते हैं ना, उसने सोचा कि इन्फेंट्री का मतलब होता है इन्फेंट्स को खड़ा कर दो। बेवकूफ है ना, और क्या बोल सकता हूँ सर। मैं ये आपने एक्ट ऑफ वॉर को बड़े अच्छी तरह समझाया, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ठीक है हम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो क्या हर बार अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो क्या हमारा एंगेजमेंट हमारे पड़ोसी देश के साथ इसी तरीके से होगा? हमारा एंगेजमेंट है ही नहीं, उसको और सजा देंगे। अभी तो हमने सब कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको मालूम है ना मैम, तकलीफ शुरू हो गई है। क्या हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव, अपनी सुरक्षा बलों को कुछ इस तरीके से उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी, क्या इस पे भी कुछ काम हमें करने की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है? कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे समय कानून है वो पूरे हैं तकरीबन, हमें मालूम है क्या करना है। हमारा जो आफ्स्पा है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, बहुत सारे हैं हमारे पास। जो हमने करना है वो है मैम। ये हम आज से नहीं, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये हमने तैयारी की है इसकी बहुत देर से। हम जानते हैं हम सक्षम है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, दुनिया की चौथी आर्थिक व्यवस्था है। तो हैं कौन ये लोग हमारे सामने? बस आतंक को पाल पाल के सोचते हैं कि हम डिनाई कर दें कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो अल्लाह के प्यारे हैं, वो आए थे उन्होंने कुछ किया, तो फिर हम उनको अल्लाह के पास भेज देंगे जितनी जल्दी हम भेज सकते हैं। सो माई फीलिंग इज मैम, इसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि दुनिया को आपने सतर्क कर दिया है कि कोई आतंकी घटना हुई हमें पता लग जाए किसने किया है। जो हमेशा हमारे ऊपर जितने आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं, तो हमें पता लग जाएगा, फिर हम कहेंगे देखिए ट्रेड बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कुछ बचा कुछ है। बिल्कुल, मैं आपको दीपक जी रोक रही हूँ और इस समय की बड़ी खबर